हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। मंगलम सीरीज के तहत जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिसमें से अलग अलग जो सब्जेक्ट के हैं, सारे टीचर्स आकांक्षा क्लासेस पे आपको क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। जिसमें से रीजनिंग का जो सिलेबस वो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें से ये वेटेज आपका 30 नंबर का है। आरआरबी ग्रुप डी में जो स्पेशल क्लासेस मंगलम सीरीज में आकांक्षा क्लासेस में कराई जा रही, जिसमें से सिलेबस हमने डिफाइन कर लिया। उसमें से जो टॉपिक दिए गए उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और जैसा कि गत वर्ष में पूछा गया है, और उसी के आधार पर पहला चैप्टर आज हम लेकर के एनालॉजी के क्वेश्चन। इसमें देखो, ये मंगलम सीरीज है, इसमें हम केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन्हीं की श्रृंखला आपसे कराई जाएगी यहाँ पर। बाकी उस तरीके से थ्योरी बेस्ड एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, और उसके लिए हम लोग अदर बैच में आपसे मिलेंगे। और ये जो जैसी श्रृंखला आपको यहाँ पे बताई गई थी पीवाईक्यू वाली, जिसमें से ये पहला जो चैप्टर दिया गया एनालॉजी, तो सिलेबस के तहत उस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो ये देखो, दूसरा शब्द हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पहला शब्द है ये किससे संबंधित है, दूसरे से संबंधित है, और तीसरा किससे होगा, यहाँ चौथे से होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पे संबंध निकालने होते हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर एक पहला अपने पास संबंध होता है, आधारभूत संबंध होता है। आधारभूत संबंध, इसमें क्या होता है, ये संबंध इस प्रकार का होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि 1 2 3 4, इस प्रकार से बेटा ये पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से देखा जाएगा, पहले वाले का संबंध दूसरे वाले देखा जाएगा, या फिर दूसरे का संबंध किससे देखा जाएगा, पहले से देखा जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं जो तीसरा दिया गया ये पद, ये चौथे से देखा जाएगा, और चौथे का संबंध किससे देखा जाएगा, तीसरे से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो संबंध देखा जाता है वो हमारा कौन सा होता है, आधारभूत संबंध होता है। इसमें एनालॉजी में करना क्या होता है कि जो ये पहले आपको यहाँ पर शब्द दिया जाएगा, इसका संबंध किससे, दूसरे से देखा जाएगा, या फिर दूसरे का संबंध किससे देखा जाएगा, पहले से। इस प्रकार से यहाँ जो तीसरा पद दिया गया, इसका संबंध किससे देखा जाएगा, चौथे वाले से, या फिर चौथे के किससे देखा जाएगा, तीसरे से। ये कौन सा मेथड हो जाएगा, ये आधारभूत संबंध हो जाएगा। और इसी में एक अगला भी होता है जिसको हम लोग विकसित संबंध कहते हैं। तो विकसित संबंध क्या होता है, विकसित संबंध, विकसित संबंध क्या होता है, इसमें इस प्रकार से होता है, इसका पहले का संबंध तीसरे से देखा जाएगा, या फिर तीसरे का संबंध किससे देखा जाएगा, पहले से देखा जाएगा। ये अपना विकसित संबंध हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं दूसरे का चौथे से, या फिर चौथे के संबंध किससे देखा जाएगा, दूसरे से देखा जाएगा। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, विकसित संबंध हो जाएगा। तो ये मिक्सचर क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो किससे क्या करा रहा है, ये क्वेश्चन में आपको समझना होगा। जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख पा रही है, दिया गया शर्ट, शर्ट का दूसरे से मैच करा रहा है परिधान। परिधान बेटा क्या होता है, ये कपड़ा होता है। ये क्या होता है, कपड़ा। तो शर्ट हम लोग पहनते हैं, अर्थात ये कपड़ा का होता है। तो हार क्या करते हैं, हार भी पहना जाता है, ये पहना। तो इसमें क्या होता है, आभूषण होता है। ये क्या हो जाएगा, आभूषण, आभूषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संबंध निकालना होता है कि शर्ट एक क्या था, कपड़ा था, अर्थात यहाँ परिधान क्या होता है, कपड़ा होता है, और हार भी पहना जाता। तो ये क्या हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बिहार झारखंड। बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया कि ये बिहार एक बेटा क्या है, राज्य है। बिहार क्या है, राज्य, और ये झारखंड है। जैसा कि यहाँ पे संबंध में आप दर्शा पाएंगे कि बिहार से अलग हुआ था, क्या हुआ था, झारखंड। या हम कह सकते हैं बिहार से किसका गठन हुआ था, झारखंड का गठन हुआ था। उसी प्रकार छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का यहाँ ऑप्शन में क्या, महाराष्ट्र, रांची, रायपुर, मध्य प्रदेश। तो आप देखो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ से किस क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का। ये कहना गलत होगा। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश से हुआ था किसका संबंध, यानी गठन किसका, मध्य प्रदेश से। किस राज्य का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर थोड़ा इधर उधर दिया गया, कैसे, ये बिहार है, बिहार से ये मान सकते हो क्या अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, और मध्य प्रदेश से, एमपी से क्या अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो इस प्रकार से ये डी वाला ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड जो दी गई, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेखक, लेखक और कलम। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ जान सकते हैं कि जो ये लेखक है, लेखक वो किससे लिखता है, कलम से लिखता है। लेखक किससे लिखेगा, कलम से लिखेगा। और दर्जी है, तो दर्जी क्या करेगा भाई, सिलाई करेगा। तो किसकी आवश्यकता होगी, सुई की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, सुई की। बेटा यहाँ समझ पा रहे होंगे, लेखक को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता, कलम की आवश्यकता होती है। उस प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए किसकी आवश्यकता हो जाएगी, सुई की आवश्यकता हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग आसानी से आंसर यहाँ पे निकाल पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, ये क्या दिया गया,
गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी। तो ये टेलीफोन, टेलीफोन का क्या हुआ होगा? तो ये प्रयोग, अन्वेषण और ये निर्माण और ये क्या हो जाएगा? आविष्कार हो जाएगा। तो जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की यहाँ खोज होगी तो टेलीफोन का क्या हो जाएगा? आविष्कार हो जाएगा। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। तो आप समझ पा रहे होंगे ये ग्रेविटेशनल यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, इसकी बेटा खोज हुई थी। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ये टेलीफोन है, टेलीफोन, इसका क्या हुआ होगा? आविष्कार हुआ होगा। तो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। तो इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे मैच कराने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले में कह रहा है बेटा प्रसन्नता। क्या दिया गया? देखो इसमें क्या पूछेगा, या तो फिर समानार्थी पूछ लेता है, या तो फिर विपरीत पूछ लेता है, या तो राज्य और राजधानियां, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे ये प्रसन्नता है, हैप्पीनेस यहाँ पर, ये यहाँ पे देखो दुख दिया गया, ये विलोम शब्द है। ये इधर प्रसन्न है और इधर क्या है? दुख दिया गया है। ये क्या दिया गया है? वैषम्य दिया गया है। और इसका क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा, समरसता, बुद्ध, गुस्सा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वैषम्य, यानी कि, और इसका बेहतरीन आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? समरसता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरसता हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे मैच कराने होते हैं, पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का अगर तीसरे का चौथे वाले से निकालना होता है। नेक्स्ट क्या दिया गया? नेक्स्ट में दिया गया है कागज, स्टेपलर। कागज क्या दिया गया बेटा? स्टेपलर यहाँ पे दिया गया। तो कागज, हम ये कह सकते हैं कि कागज को हम लोग क्या करते हैं? पंच करते हैं। कागज क्या करते हैं? पंच करते हैं। तो पंच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेपलर का। कागज को पंच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेपलर का। यहाँ पर कपड़ा दिया गया, तो कपड़ा यहाँ पे क्या दिया गया? डिटर्जेंट, ड्रायर, हैंगर और वॉशिंग मशीन। ये पूछे गए क्वेश्चन है रेलवे के ग्रुप डी के, तो उसमें से आपको हैंगर मिलेगा। क्या मिलेगा? हैंगर। जिस प्रकार से हैंगर पे हम लोग क्या करते हैं? कपड़े को क्या करते हैं? टांगते हैं। उसी प्रकार स्टेपलर से क्या करते हैं? कागज यहाँ पे पेजों को पंच किया जाता है। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? गन्ना। क्या दिया गया? गन्ना। गन्ना तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो गन्ना दिया गया, गन्ने से क्या बनाया जाता है? गुड़ बनाया जाता है। और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में गन्ना पाया भी जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे क्या दिया गया? गन्ना। गन्ने से क्या बनता है? गुड़ बनाया जाता है। नारियल से, आपने देखा होगा नारियल, जो नारियल चढ़ाया जाता है या उस प्रकार से होता है तो उसमें उसकी जटा होती है। क्या होती है? जटा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ देख पा रहे होंगे गन्ना, गन्ने से भैया क्या मिलता है? गुड़ मिलता है। नारियल से क्या मिलेगा? नारियल से क्या मिलेगा? ये हो जाएगा क्या? समुद्र फल, नारियल की जटा। ये देखो सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नारियल से क्या प्राप्त होता है? नारियल की जटा। गन्ना से क्या प्राप्त होता है? गन्ने का गुड़ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगले में कह रहा है कविता। क्या कह रहा है? कविता। तो जो एक कविता है, कविता में क्या होते हैं? छंद होते हैं। कविता में क्या होते हैं? छंद होते हैं। तो पुस्तक में क्या हो जाएंगे? पुस्तक में क्या हो जाएंगे? पेज हो जाएंगे, पृष्ठ हो जाएंगे। तो एकदम सिंपल सी चीजें हैं कि कविता है, कविता के अंदर क्या होते हैं? छंद होते हैं। और पुस्तक, पुस्तक में बहुत सारे क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। हालांकि ए बी, ये यहाँ पे बी होना चाहिए और ये सी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पृष्ठ। नेक्स्ट क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कागज और गोंद। ये जो कागज है और ये गोंद दिया गया, तो अब यहाँ क्या संबंध दिखाओगे कि कागज को चिपकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गोंद की आवश्यकता होती है। भैया कागज को आप चिपकाएंगे तो किससे चिपकाएंगे? गोंद से। और ये ईंट दिया गया है, एक ईंट लगाई जाएगी, पास में दूसरी ईंट लगाई जाएगी, अगली ईंट लगाई जाएगी, फिर इसके ऊपर ईंट लगाई जाएगी। इस प्रकार से तो हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी का क्या बनाते हैं भैया? गारा। क्या बनाते हैं? गारा। यदि आप उस स्थान से बिलोंग करते होंगे जहां पर कच्चे भवन बने होंगे या ग्रामीण क्षेत्र से आप रहे होंगे तो आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये गारा क्या होता है। हम लोग गारे की जो भवन होते हैं उसमें तो अभी भी लोग रहते हैं, और हम लोग गांव ऐसे हैं तो वहां से ऐसे बहुत सारे मकान देखने को मिलते हैं। ये जो गारा होता है ये मिट्टी का बनाया जाता है, बालू होता है, बालू में पानी वगैरह डाल करके फिर उस प्रकार से मिला करके फिर बनाया जाता है। उसी से एक ईंट और एक ईंट में लगा करके फिर दीवार बनाई जाती है। तो दीवार बनाने के लिए यहाँ पे ईंट, तो ईंट से भैया यहाँ पे आप क्या बनाओगे? गारा। देखो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि कागज को चिपकाने के लिए गोंद की आवश्यकता होती है, और ईंट, ईंट किससे चिपकाओगे? यहाँ पे लगाओगे दीवार में, तो गारा से। किससे हो जाएगा? गारा से। नेक्स्ट क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन दिया गया है हाथ। क्या दिया गया है? हाथ दिया गया है। देखो हाथ और यहाँ अंगूठा दे दिया। क्या दे दिया? अंगूठा। तो ये जो हाथ है, हाथी का तो अंग है, यानी हाथ हो गया और हाथ का ही अंग, ये क्या हो जाएगा? अंगूठा। क्योंकि हाथ में ही तो क्या होता है? अंगूठा होता है। तो पेन में, पेन में बेटा क्या होता है? तो पेन में क्या हो जाएगा? उंगली, कागज, होल्डर और निब। तो पेन में भैया क्या होता है? निब।
अब तो ये निब होता, पहले तो निब जिब वाला पेन भी आता था, उसमें बहुत अच्छा बनता था निब और जिब। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये निब, तो पेन में क्या होता है भैया, ये निब होता है। जैसे हाथ का एक भाग हो गया, क्या हो गया, अंगूठा, उसी प्रकार से पेन का एक भाग क्या हो जाएगा, निब हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट बेटा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो भारत है और यहाँ पर दिया गया क्या, भारत और यहाँ पे चीता दिया गया है, तो ये बना भारत देश हो गया, इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीता। इसी प्रकार से ये पड़ोसी देश अपना कौन है, नेपाल है, नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा भैया, नेपाल का क्या होता है, गाय होता है। आप सभी जानते हैं नेपाल का क्या होता है, गाय होता है। तो ये भारत का क्या हो गया, चीता हो गया राष्ट्रीय पशु, और नेपाल का क्या हो जाएगा, तो गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ये आप यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये ए और ये होना चाहिए बी, और यहाँ क्या सी। कई ऑप्शन में मैंने देखा इस प्रकार से टाइपिंग एरर है, उससे कोई मतलब नहीं। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेपाल का क्या है, गाय यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया भैया, आइए अगला कह रहा कि रोगी, बहुत अच्छा, यहाँ पे दिया गया रोगी। तो जो रोगी है, रोगी किसके पास जाएगा, चिकित्सक के पास जाएगा। रोगी जो मरीज होता है वो असहाय होता है, वो किसके पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा कि हे डॉक्टर भैया हमें बचाइए, नहीं तो फिर हमारे प्राण पखेरु निकलने वाले हैं। रोगी किसके पास जाएगा भैया, रोगी किसके पास जाएगा, चिकित्सक के पास जाएगा दवा लेने के लिए। विद्यार्थी कहाँ जाएगा, विद्यार्थी तो गुरु के शरण में ही जाएगा और उसको कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है, तो किसके पास जाएगा, शिक्षक के पास जाएगा। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जिस प्रकार रोगी बीमार होता है अपने इलाज के लिए कहाँ जाता है, चिकित्सक के पास जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी कहाँ जाएगा, विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के पास जाएगा, अर्थात गुरु जी के पास जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, अगला कह रहा कि धीर, और यहाँ पे दिया गया शांत। कहते नहीं अब कि थोड़ा शांत रहिए, क्या रहिए, शांत रहिए, धीरज रखिए, है ना। मतलब कि इसी से यहाँ पे समानार्थी दिया गया, क्या दिया गया, समानार्थी। या धीरज धरो, थोड़ा शांत रहो। तो इस प्रकार से जो धीर दिया गया इसका मतलब यहाँ पर क्या है, शांत है। उत्तेजित, उत्तेजित हो जाना, अभिमानी नहीं, चुप नहीं, नीरस ये भी नहीं होगा, क्रुद्ध हो जाना। यहाँ पे डी वाला, ये लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तेजित का समानार्थी क्या हो जाएगा, क्रुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार से धीर का क्या हो जाएगा, धीर मतलब शांत रहना, है ना, उसी प्रकार से उत्तेजित का क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रुद्ध, क्रुद्ध होना। इस प्रकार से इसका जो लास्ट वाला आंसर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या दिया गया, प्रकृति, प्रकृति दिया गया और प्राकृतिक दिया गया। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति का जो विशेषण है वही तो प्राकृतिक है। प्रकृति का जो विशेषण वो क्या दिया गया भैया, प्राकृतिक दिया गया, और पोषण का विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पोषित होना चाहिए कहीं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सी वाला है ना, ये पोषित हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का विशेषण क्या होता है, प्राकृतिक होता है प्रकृति का, और पोषण का क्या हो जाएगा, पोषित हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेखक, लेखक दिया गया है। लेखक क्या करता है भैया, कलम, लेखक का संबंध किससे होता है, कलम से। लेखक को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कलम की आवश्यकता होती है। और तैराक, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कि वस्तु दिख रहा है, कलम क्या है यहाँ भैया, ये वस्तु है, और ये तो एक पर्सन है, ये लेखक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वस्तु, तैरना तो ये क्रिया होती है, ये तो वस्तु होता नहीं, कार्यक्रम ये भी कोई वस्तु नहीं होता, कढ़ाई तो वस्तु होती है, और ये पोशाक यहाँ पर ये वाला तो बिल्कुल दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये एक वस्तु है, इधर क्या है, लेखक है। तो ये लेखक लिखने के लिए किसका प्रयोग करेगा, यानी कलम का। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्जी, पोशाक, बावर्ची। तो बावर्ची यानी कि बनाने के लिए तो ये किसका, कढ़ाई का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बावर्ची है वो किसका प्रयोग करेगा, यहाँ पर कढ़ाई का। जिस प्रकार लेखक किसका प्रयोग करता है, कलम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा आर के नारायण। जो आर के नारायण ये बेटा क्या लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये आर के नारायण जो हैं ये उपन्यास लिखते हैं। आर के नारायण किसके लिए फेमस है, ये उपन्यास के लिए। तो आर के लक्ष्मण क्या, तो आर के लक्ष्मण को आप जानते होंगे, ये कार्टून, ये किससे संबंधित है, कार्टून से संबंधित है। जिस प्रकार आर के नारायण उपन्यास से संबंधित, उसी प्रकार आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है, तो कार्टून से संबंधित है, कला से नहीं, विज्ञान से नहीं, और कॉमिक्स से नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट दिया गया नेपाल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी प्रकार का भी आया होता नेपाल, तो केवल उलट दिया क्वेश्चन को। तो ये नेपाल, इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। और भारत है, तो भारत का क्या हो जाएगा भैया, बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, भारत का बाघ हो जाएगा। तो यहाँ पे नेपाल, नेपाल का क्या हो जाएगा, गाय, और भारत का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, अगला दिया गया लेब्राडोर। ये लेब्राडोर क्या है भाई,
ये कुत्ता है, ये क्या है, कुत्ता है। ये एक प्रजाति है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कनाडा में पाया जाता है। कहाँ अधिकतर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। क्या, लेब्राडोर एक कुत्ता है। और व्यक्ति, मानव जाति, जैज, संगीत, पत्ती और पेड़, चूहा और बिल्ली, चूहा बिल्ली तो सबके ही पाए जाते हैं। यहाँ जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जैज। जैज एक प्रकार का संगीत है। ये कहाँ का संगीत है, ये अमेरिका का है। ये कहाँ का है, अमेरिका, ये अमेरिका का एक संगीत है। और जो लेब्राडोर है ये कुत्ता है, ये कहाँ का, कनाडा का। ये कनाडा में पाया जाता है। अधिकतर जो मात्रा में पाए जाते हैं ये लेब्राडोर एक कुत्ता है, कहाँ, ये कनाडा में। और इसके और उसके बाद में यहाँ दिया गया जैज। जैज एक संगीत है जो एक अमेरिका का ये प्रसिद्ध संगीत है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, विषाणु। क्या दिया गया, विषाणु जो दिया गया, ये भैया विषाणु, ये यही तो रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणु क्या करते हैं, विषाणु से ही तो क्या रोग उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से व्यायाम, भैया व्यायाम करोगे तो क्या हो जाएगा, साइकिलिंग, टहलना, स्वास्थ्य, जॉगिंग। तो व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। ये तो एकदम सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि विषाणु से क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। उसी प्रकार आप व्यायाम करेंगे तो क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और साथ में मस्त भी रहेंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हिमालय। हिमालय क्या दिया गया भैया, हिमालय। हिमालय से किस किस कौन यहाँ पे निकलता, गंगा। हिमालय से कौन निकलती है, गंगा निकलती है। उस प्रकार से सतपुड़ा, सतपुड़ा से क्या, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि हिमालय से कौन निकलती है, तो गंगा जी निकलती है। तो सतपुड़ा से कौन, नर्मदा, नर्मदा वहां से निकलती है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अगला क्या दिया गया कि असम। क्या दिया गया भैया, असम दिया गया। असम जो है, असम का एक जिला है तेजपुर। असम का, असम तो अपना राज्य हो गया और राजधानी दिसपुर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, असम, असम का एक जिला है तेजपुर। क्या जिला है, तेजपुर। इसी प्रकार केरल का, केरल का जिला ही पूछ रहा होगा, जयपुर, मिदनापुर और थेंजोल, कोच्चि। कोच्चि हो जाएगा। केरल का कौन सा हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा। जिस प्रकार से असम एक राज्य है, उसका एक जिला है तेजपुर, उसी प्रकार ये केरल एक राज्य है, उसका एक जिला यहाँ क्या हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है दमन और दीव दिया गया। क्या दिया गया, दमन और दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश बताए जा रहे हैं यहाँ पे, दमन और दीव। आप देख पा रहे होंगे क्या है, दमन और दीव। इसकी जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, दमन हो जाएगी। दमन और दीव की राजधानी क्या हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे दमन। और अगला दिया गया अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकोबार, इंदिरा पॉइंट और गरचंद्रा, और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे जो अंडमान और निकोबार दिया गया, इसका क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सैनिक। अगला क्या दिया गया, सैनिक। तो जो सैनिक होते हैं ये युद्ध टैंक दिया गया इनका संबंध। तो जो सैनिक होते हैं उनको लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सहायता कारगर होते हैं। कौन, सैनिक होते हैं। युद्ध टैंक से लड़ करके वो अपनी चीजों को आसान कर लेते हैं, अपने युद्ध में उनको बहुत आसानी मिलती है। इस प्रकार से किसान, किसान को किससे आसानी मिलेगी, पानी से, फसल से, भूमि से, भैया ट्रैक्टर से। पहले का जमाना तो ये था कि लोग बैलों से, बैल से, हल से जुताई करते थे, लेकिन आजकल के जमाने में चीजें आधुनिक हो गई हैं और इसमें अब किसान की सहायता के लिए किसका प्रयोग होगा, ट्रैक्टर का होगा। जिस प्रकार से सैनिक का संबंध किससे हो जाएगा, युद्ध से, और किसान का भैया किससे हो जाएगा, ट्रैक्टर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला दिया गया हिमालय, गंगा, सतपुड़ा। अभी तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था, सतपुड़ा है ना, नर्मदा हो जाएगा। सतपुड़ा यहाँ पे नर्मदा, यहाँ पे ये हिमालय, हिमालय से कौन, गंगा जी निकलती है, सतपुड़ा है ना, कौन, नर्मदा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो चुका था। आज स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और जैसा कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं और आप इनको एक बार बेहतर तरीके से देखिए, और चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। और ये मान के चलें कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको एक समझ विकसित हो जाएगी। तो रीजनिंग में ये नहीं कि चीजें हूबहू मैच हो जाएं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाए, कि ये समझ आपको विकसित हो जाए कि इस तरीके से होता है, और आप अच्छे से उनको कर पाएंगे। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। अगली स्लाइड में हम अगले सेशन में जो है नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीन